गंगा जी स्नानीय है, काशी की गंगा जी विसर्जनीय है। देखिए गंगा के घाट का गुण है, ध्यान दीजिए। बनारस में गंगा में विसर्जन होता है पार्थिव शरीर का, मणिकर्णिका पर भैरव नृत्य करते हैं। कितना आनंद आता है। हमने तो विश्वनाथ को भी, विश्वनाथ का जो नया कॉरिडोर बना महाराज जी, काशी विश्वनाथ का, तो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में भी बाबा को पहली कथा सुनाने का सौभाग्य था। अरे कितना आनंद। और अब तो इस वर्ष फिर से एक बार तो मन में होता ही है कि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने, आपको एक बात और बताऊं, ये जो हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य तपन मिश्र को हरे कृष्ण मंत्र देकर काशी में भेजा। तो काशी से ही हरे कृष्ण मंत्र का प्रसार शुरू किया। जो हम आप हरे कृष्ण बोलते पहली बार तपन मिश्र को देकर बनारस के श्री, जहां के अधिष्ठात्र बेणी माधव हमारे श्री ठाकुर जी ने हमारा ऐसा। और इस वर्ष तो हम लोग निवासी काल भैरव दर्शन, कूट कन्या महादानम बिंदु पत्रम शिवार्पण, ऐसा सो जाएगी। कौन कौन नहाए हो हमें ना पता। हाँ हमारे सब सन, हम भी नहाए बचपन में, अब हमें भी हाथ खड़ा करना चाहिए। हम तो छोटे थे, मैया साथ में सब लोग गए, पिताजी यात्रा लेके गए, जोर लगा के डुबकी मारी ही समझ में। फिर बाद में चाहे 6 घंटा तक हड्डी जाम रही हो, वो अलग बात है, आनंद आएगा। गंगोत्री वेग भी तेज है। अभी कुछ समय में व्यवस्था बदली हो तो हमें मालूम, जब हम गए जब तो हमें जैसी स्मरण में वेग भी तेज है और पानी भी है ठंडा। ऋषिकेश की गंगा का स्नान तो आनंद देता है, पर आप यहाँ पास में बैठ जाओ, उसको सुनते हैं। श्रवणीय है, ऋषिकेश की गंगा श्रवणीय है, इसलिए तो यहाँ कथा श्रवण करने का सौभाग्य है। हरिद्वार जी की गंगा स्नानीय है, कोई नहीं बहेगा। कल भी हमको वो गंगा सभा वाले आए थे, सब बता रहे वहां इतना नियंत्रण रखा हुआ। अब तो दो हमने हरिद्वार हर की पैड़ी की कथा सुनाई, ऋषिकेश भी कथा सुनाई, गंगा मैया में रोज नहाए, तर्पण किया, स्नान किया। उस दिन जब महाराज जी आप पहले दिन कथा करके जा रहे थे ना ऋषिकेश से हरिद्वार, तो हमने सोची मैया गंगा तुम्हारी इतनी सेवा हमने करी है, तो हमसे प्रसन्न तो हो, बताओ। ये सोच के जा ही रहे थे कि ठीक रास्ता में पुल है और ठीक दूरी पर पुल से अलग जंगल में हमने, देवेश भी बैठा था, गोस्वामी जी जो बोलने आए थे वो भी थे, हमने दिव्य सुंदर बड़े बड़े दांत वाले हाथी का दर्शन किया। बड़ा भारी शब्द पता ना आप जन्नत की हो, पर ऐसे। और बचपन में भी एक बार, बचपन में तो सप्त सरोवर रोड के उधर उस तरफ जाके हरिद्वार में हमने जब एक बार अनुष्ठान किया, तो अंतिम दिन हमने प्रणाम करके गंगा मैया से पूछा, महाराज मैया तेने हमारी सेवा से प्रसन्न है। तो जब अपना उस दिन का नियम पूरा किया, 24 जी 70-80 हाथी बच्चान के साथ गंगा जी के तट पर हमने बैठे, साक्षात गणपति का दर्शन। और किसी कार्य से पहले ऋषिकेश की कथा के प्रारंभ में ही पहले ही दिन साक्षात श्री गणेश हरे कृष्ण ऐसा दर्शन हुआ उस दिन तो। और बड़ी बड़ी जो बाहर के दांत हैं बिल्कुल साफ दिख रहे, सफेद बड़े, आनंद आया। जल पी रहे थे दूध। आज गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी के प्राकट्य की यही महिमा हम आपको सुनाना चाहते हैं।
जन्नू ऋषि के द्वारा आज विशेष उनका प्राकट्य हुआ। और गंगा जी के प्राकट्य के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भी प्राकट्य की कथा तक हम चलते हैं। गंगा के तट हरिद्वार हर की पैड़ी पर विदुर और उद्धव जी की सुंदर भेंट हुई है और आपने सृष्टि के क्रम का वर्णन किया। सबसे पहले 24 तत्वों ने मिलकर सृष्टि करने का प्रयास किया, पर जब वो विफल रहे तब भगवान की स्तुति करी और भगवान ने जब अपना प्रसादी अंश उन्हें प्रदान किया तब 25 तत्वों ने मिलकर के सृष्टि करी। ये ब्रह्मांड का अंड विदीर्ण हुआ, इसमें से पुरुष उत्पन्न हुए। उन पुरुष ने जल को अपना निवास स्थान बना लिया, सो उनका नाम नारायण पड़ा। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न। और ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो चतुरानंद हो गए। अपनी उत्पत्ति का आधार समझने के लिए कमल की नाल को पकड़ के उतरने का प्रयास किया और छोड़ न गए। समुद्र के थप थप की आवाज से तप की शिक्षा प्राप्त हुई और आपने घोर जब तप किया तो भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा। आज्ञा दी ब्रह्मा जी, आपकी उत्पत्ति सृष्टि के विस्तार के लिए हुई है। आप अपनी विद्या से सृष्टि का विस्तार करिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मैं कर लूंगा, पर मेरे लिए एक समाधान दीजिए। तो क्या समाधान चाहिए? बोले जिस सृष्टि का हम विस्तार करें उस सृष्टि से हमें मोह नहीं होना चाहिए। सृष्टि करने में समस्या नहीं है, ध्यान देना। जीवन में विस्तार तो कई बार हम नहीं चाहते तो भी हो जाता है। प्रारब्ध के भी तो अधीन है बहुत सारी चीजें। कई बार ऐसी युक्ति बन जाती है। महाभारत में वर्णन है, दुर्योधन के ग्रह में, उसके हाथ में खूब अविचल लक्ष्मी का योग है, पर शांति का योग नहीं। और युधिष्ठिर का पत्री बिल्कुल उल्टी है। अब राजसूय यज्ञ हुआ। अब राजसूय यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को युधिष्ठिर का खजांची बना दिया और उसका योग ये कहता है कि वह जितना धन लुटाएगा उतना डबल उसके पास आ जाएगा। अब वो तो ईर्ष्या में ज्यादा दे। मानो कोई पर्ची लेके आए, ठाकुर साहब की 100 रुपया की मैं दूध लाया, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, वहां कौन दूध मांगेगा उससे। पर हम अपनी समझ से भंडारे की बात करें, हमारी तो अपनी जैसी समझ है। तो दुर्योधन कहता लो 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 100 रुपया ये लो, एक काम करो 200 और रख लो, इनाम है, उत्सव है। सोचता इनका भंडारा खाली हो जाए तो मजा आ जाए। पर बेचारे के योग ऐसे विपरीत थे कि वो 300 देता और थोड़ी देर में 800 आ जाती महाराज। जितना लुटावे कम ना हो और यश और बड़े, वाह राजा कितना उदार है, 100 के हिसाब पे 500 दे दिया। अब क्या किया जाए जब योगी ऐसे हो? तो योग में अगर विस्तार है तो कौन उसे प्रतिबंधित कर सकता है? काम इस बात का नहीं है, काम तो इस बात का है कि उस किसी भी प्रकार के वैस्तारिक मोह से, विस्तार से अपना मोह न हो। मोह पर काम हो सकता है। मोह पर काम करने के तरीके कई सारे। एक तो ज्ञान है कि पता चल जाए कि ये सब अस्थाई संबंध है, जाने ही है एक दिन। दूसरा उपाय है सर्वोत्तम, वो है भगवत भक्ति। जब भगवान से अनुराग हो जाएगा तो अपने आप जगत से मोह समाप्त हो जाएगा, जो सबसे अद्भुत उपाय है। तो एक तो वैचारिक कार्य है
एक अनुभव युक्त कार्य है। संसार का अनुभव होने लगता है तो मोह छूटने लगता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या वनिवर्तका द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम।